गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 फोर रिलिम्स ऑफ द अर्थ। द ओनली प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ इज अर्थ। अर्थ जो है वो मतलब सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो एक ही प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट होता है। लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लैंड वाटर एंड एयर। लाइफ ऑन अर्थ पे लाइफ जो है वो तभी पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे लैंड वाटर एंड एयर होता है। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड द रिलिम। उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? रिलिम्स। रिलिम्स मतलब दायरा या रीजन को कहते हैं। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड द रिलिम्स ऑफ द अर्थ। इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? रिलिम्स ऑफ द अर्थ। द थ्री रिलिम्स ऑफ आवर अर्थ आर लैंड, लिथोस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, एयर, एटमॉस्फेयर। These three realms meet each other in a narrow zone is called the sphere। और ये थ्री realms जैसे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो है वो एक मतलब एक रीजन में मिल जाता है, उसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। विच फॉर्म ऑफ फोर्थ रिलिम्स। तो इससे क्या होता है कि मतलब चौथा रिलिम जो चौथा जोन जो है वो बन जाता है। तो चार रिलिम्स हुआ जैसे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। इट इज इन अ जोन दैट लाइफ इज फॉर्म एग्जिस्ट। तो इनके वजह से क्या होता है? इन फोर रिलिम्स की वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट होता है। दिस रिलिम्स आल्सो रिप्रेजेंट द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। और ये थ्री रिलिम्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं थ्री स्टेट ऑफ मैटर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। The presence of all three state is important to support the life। और ये थ्री स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सपोर्ट करते हैं लाइफ को। और इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ईच रिलिम्स इन डिटेल। और इस चैप्टर में हम हर एक रिलिम्स को, हर एक जोन को जैसे कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम लिथोस्फेयर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अर्थ इज मेड ऑफ द मेनी लेयर्स। अर्थ जो है वो बहुत सारे लेयर से बना हुआ है। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। द वर्ड लिथोस्फेयर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस विच मीन्स अ रॉक। और जो वर्ड लिथोस्फेयर जो है वो डिराइव हुआ था ग्रीक वर्ड से लिथोस विच मीन्स अ रॉक, जिसका मतलब है रॉक। The lithosphere is made of the solid rock and layer of the soil, it is known as a crust। और जो ये लिथोस्फेयर लेयर जो है वो सॉलिड रॉक से बना है और सॉइल से बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो लिथोस्फेयर जो है वो सबसे ऊपर वाले आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं लिथोस्फेयर, और इसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। The crust comprises two layers. The upper layer is a shell and lower layer is a सीमा। और जो क्रस्ट जो है वो दो लेयर से बना हुआ है जैसे कि सेल एंड सीमा। सेल जो है वो रिच इन सिलिकॉन। सेल में ज़्यादातर सिलिकॉन होते हैं और एल्यूमिनियम होते हैं। और जो वर्ड सेल जो है वो डिराइव वो कंबाइन हुआ था मतलब दो वर्ड से। इनिशियल लेटर ऑफ द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम के इनिशियल वर्ड को मिला के मतलब दो मतलब जो इनिशियल लेयर ऑफ द इनिशियल लेटर ऑफ द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ है। सीमा इज रिच इन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और सीमा में ज़्यादातर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम ज़्यादा होते हैं। और जो वर्ड सीमा जो है वो बना है कंबाइनिंग द टू इनिशियल लेटर ऑफ द सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। दो सिलिकॉन और मैग्नीशियम के दो इनिशियल लेटर को मिला के सीमा वर्ड बना है। बिलो द क्रस्ट इज अ मेंटल। और क्रस्ट के नीचे वाले लेयर को हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द मेल्टन रॉक विच फॉर्म अ मैग्मा। और ये मेल्टन रॉक से बना है जिससे क्या होता है? मैग्मा बनते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, लावा बनते हैं इस रॉक से। एट एट द सेंटर लाइज द कॉर्नर। और सेंटर में क्या है? कोर। द कोर इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर। और कोर जो है वो डिवाइड किया गया है दो लेयर में, आउटर कोर एंड इनर कोर।
3/4 of the crust is covered with the water and remaining 1/4 is राइस सरफेस कॉल्ड दी लैंड मास। जो क्रस्ट के जो ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले लेयर को हमने कहा क्रस्ट। क्रस्ट को डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में, और उनमें से जो फोर्थ में से मतलब 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा जो बाकी जो मतलब 3 हिस्से में क्या है वाटर है, बाकी जो एक हिस्सा जब बच जाता है उस हिस्से में क्या है लैंड है। मतलब क्रस्ट को डिवाइड किया गया है, लिथोस्फेयर को डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में, उसमें से 3 हिस्से में क्या है पानी है, बाकी एक हिस्से में लैंड है। The land mass are solid dome of the earth as they provide a habitat for the living organism। और ये एक हिस्से में लैंड था, उसमें क्या है कि सॉलिड डोम्स होते हैं वहाँ पे, अर्थ जो है वो सॉलिड होते हैं, उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे रहते हैं। द लैंड मास कंप्राइज 7 कंटिनेंट, और लैंड मास जो है वो डिवाइड किया गया है 7 कंटिनेंट में। देखिए कंटिनेंट्स, द 7 कंटिनेंट इन ऑर्डर टू देयर साइज आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और 7 कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट को इन्होंने अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइज पे। तो सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड लास्ट पे ऑस्ट्रेलिया। एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, नॉट ओनली द साइज बट आल्सो द पॉपुलेशन। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कंटिनेंट है, नॉट ओन द साइज बट आल्सो द पॉपुलेशन के हिसाब पे भी और साइज के हिसाब में भी क्या है, एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इट लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। इट्स लैटिट्यूड एक्सटेंड बिटवीन दी 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड में ये बिटवीन दी 25 डिग्री ईस्ट एंड 170 डिग्री ईस्ट है। एशिया इज बॉर्डर्ड बाय द आर्टिक ओशन इन दी नॉर्थ रीजन में। एशिया के नॉर्थ बॉर्डर में क्या है आर्टिक ओशन है, और साउथ में इंडियन ओशन है, और ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है, और वेस्ट में ओरल माउंटेन्स है। जो ओरल माउंटेन जो है वो कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, और एशिया टुगेदर विद द यूरोप इस कॉल्ड द यूरेशिया कहते हैं उसे। ऑल टाइप ऑफ द लैंड फॉर्म आर फॉर्म इन द एशिया। जो एशिया में अलग अलग टाइप्स के अलग अलग लैंड फॉर्म होते हैं, जैसे कि देयर इज अ हाइट माउंटेन भी होते हैं वहाँ पे एशिया में, और वेस्ट प्लेन भी होते हैं, प्लेटो भी होते हैं, रिवर भी होते हैं, वैलीज भी होते हैं, और डिजर्ट भी होते हैं। और द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पे लाइज करते हैं हिमालय में। एशिया जो है वो एक तो उसके साइज और पॉपुलेशन में सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है, और एशिया के नॉर्थ साइड में क्या है आर्टिक ओशन है, साउथ साइड में इंडियन ओशन है, और ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है, और वेस्ट साइड में जो ओरल माउंटेन एक माउंटेन का नाम है, ये डिवाइड करते हैं कैस्पियन सी और ब्लैक सी को, और उस जगह को क्या कहते हैं यूरेशिया कहते हैं। और जो बहुत सारे लैंड फॉर्म होते हैं इंडिया में, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म होते हैं सॉरी एशिया में, जैसे कि प्लेन्स भी होते हैं, प्लेटो भी होते हैं, रिवर भी होते हैं, वैली भी होते हैं, और डिजर्ट भी होते हैं। और सबसे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है माउंट एवरेस्ट है, वो कहाँ पे लाइज करते हैं इन द हिमालय में। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।